क्या बात कर रहे हो सर, 35 से 40% का रिटर्न, वो भी बिना रिस्क लिए स्टॉक मार्केट में? जी हाँ, आप भी कमा सकते हो 35 से 40% रिटर्न, वो भी स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क लिए, मॉडरेट रिस्क में। कैसे सर? आपको कुछ नहीं करना, आपको करवानी पड़ेगी आईएपी और आपको करवानी पड़ेगी आईएमपी। अगर आपके पास में छोटा फंड है तो भी आप करवा सकते हो इसके अंदर। क्या ये एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देता है सर? अरे भाई, एफडी तो 7% रिटर्न देती है, इसके अंदर आपको 35 से 40% मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा इजीली। दोस्तों जय श्री राम, एक बार फिर स्वागत है आपका एमएस ट्रेडर के चैनल पर। आज हमारे साथ में है सुनील जी और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम कि आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हो, या फिर आप जो स्टॉक्स लेते हो वो स्टॉक्स आपका मूवमेंट नहीं देते, अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, तो अच्छे स्टॉक्स कैसे आप पिक कर सकते हो या फिर अपना पोर्टफोलियो बेटर कैसे बना सकते हो। तो हम बात करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, स्वागत है आपका एमएस ट्रेडर के चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आज मेरा ही नहीं, मेरे साथ में 90% लोगों का यही प्रॉब्लम होती है, यही क्वेश्चंस होते हैं कि सर मार्केट में हम रियल में पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप सभी भी सोचते होंगे कि यार सर मार्केट में हम ट्रेडिंग के लिए करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमारा लॉस हो जाता है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं हमारा लॉस हो जाता है। तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम सेफ साइड चलते हुए अच्छा खासा रिटर्न कमा सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन सब टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। मुकेश जी अपना एनालिसिस शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे कि यार कैसे आप रिटर्न अच्छा कमा सकते हो भी। तो चलो मुकेश जी से कुछ एक जवाब मांगते हैं, कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मुकेश जी अच्छा रिटर्न अपन कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये सजेशन करते हैं कि यार सर आप एफडी करा लो, एफडी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो क्या एफडी से ज़्यादा रिटर्न अपन मार्केट में निकाल सकते हैं क्या, वो भी सेफ साइड चलते हुए? देखो, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आम जनता ये सोचती है कि कहाँ करना अपने को, एफडी करवा लेते हैं। कितना रिटर्न दे देती है सुनील जी आपको एफडी? 0.7 मंथली 0.7 और ईयरली आप देखो तो 7% मैक्स टू मैक्स। और अगर आप यंग जनरेशन में हो या फिर आप मतलब आपकी एज 60 से ऊपर है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, आधा % ऊपर, मतलब मिनिमम आपको 7% का रिटर्न मिल जाएगा। सही बात है ना सुनील जी? यस सर। मैं आपको बोलूँ कि आपको वही रिटर्न अगर आपके पास में 2.5 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या फिर 1 लाख भी है, उसी को अगर आप मैं ईयरली बेस पर आपको 25 से 30% मिनिमम आपको रिटर्न दिलवा सकता हूँ, तो आप मानोगे क्या सुनील जी? मैं तो नहीं मानने वाला सर, आप रिटर्न निकाल के दो तो मैं बताऊं। देखो, काफ़ी बढ़िया बात है, रिटर्न निकाल के दो तो मैं मानूंगा। देखो सुनील जी, इसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकते हो जिसके अंदर आपको 25 से 30% का रिटर्न इजीली मिल सकता है, वो भी बिना रिस्क के। रिस्क काफ़ी मॉडरेट रहेगा, आपका रिस्क मिनिमम रहेगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर रिस्क कर रहे हो, फिर तो मॉडरेट रिस्क आपके लिए काफ़ी कम चीज़ हो जाएगी। बट सर पोर्टफोलियो मैनेज कौन करेगा? पोर्टफोलियो मैनेज करेगा आईएपी करके। आईएपी मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो। उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवा सकते हो। ये बड़े इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं? जी हाँ, इसके अंदर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। आईएपी के अंदर होता ही ये है ट्रेडर्स। देखो, आईएपी के बारे में पूरा बताता हूँ। देखो, अगर आप एफडी वगैरह करवा रहे हो या फिर आप कहीं और पैसा लगा रहे हो, आप खुद स्टॉक्स में लगा रहे हो, जैसे सुनील जी आप खुद स्टॉक्स में लगा रहे हो, तो आप कैसे लगाओगे? आप बड़े बड़े स्टॉक्स ढूंढोगे क्या? निफ्टी 50 कुछ स्टॉक्स ढूंढ लेता हूँ, अडानी वडानी इनमें लगा लेता हूँ, रिलायंस ले लेता हूँ, टीसीएस ले लेता हूँ, ये पहले ही भाग चुके हैं। तो इनके अंदर आपको मूवमेंट मिलेगा क्या? ये क्या डबल हो जाएंगे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डबल हो जाएंगे, या फिर ये 30% मूवमेंट कर देंगे? नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स पिक करना है जो आने वाले टाइम में एक अच्छा मूवमेंट कर सके, जिनका एक अच्छा फ्यूचर हो। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड का पैसा लग कहाँ रहा है? कौन है आपका म्यूचुअल फंड का पैसा आपका मैनेज कर रहा है? आपको पता है क्या? नहीं, ये चीज़ें तो मैं डिटेल में नहीं पता। बट एक चीज़ मेरा और मेरी 90% ऑडियंस का ये रहता है कि यार जैसे मुकेश जी आप स्टॉक मार्केट के आदमी हो, आपको पता है कि यार आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो। मैं मार्केट का आदमी, मुझे पता है कि यार सेक्टर वाइज एनालिसिस करके अपन रिसर्च कर लेते हैं कि यार आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स भागने वाले हैं। बट 90% लोगों को नहीं पता है कि ये स्टॉक्स मोमेंटम करने वाले हैं। तो उनके लिए भी कुछ बताओ कि यार उनको बस ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट करना और वो रिटर्न निकाल दे। देखो, 90% लोगों को नहीं पता, बट वो 90% लोग ही उसमें लॉस करते हैं। तो आपको करना क्या है? अपना जो पोर्टफोलियो रहता है ना, उसको आप आईएपी में करवाओ या फिर आईएमपी में कराओ। आईएपी के अंदर ये रहेगा जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा, जितने इंटेलिजेंट रहते हैं, जो मोतीलाल के होते हैं, या फिर आप देखोगे एसबीआई के, आप देखोगे एचडीएफसी बैंक वगैरह, जितने भी आप करवाते हो, म्यूचुअल फंड करवाते हो, जो आपका फंड रहता है जो मैनेज करते हैं, वही मैनेजर आपका फंड भी मैनेज करे, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। इजीली आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? आईएपी में अपना फंड मैनेज करवाओ, उसके अंदर आपको ईयरली 25 से 30% का रिटर्न मिलेगा। आपका परसेंटेज कितना रहेगा? 30% का। आपको पे कितना करना है, ये भी बात आपके दिमाग में आ रही है कि सर मेरे को 25-30% निकाल के दे रहा है, तो मेरा क्या चार्ज रहेगा? चार्ज में बोलूँ सर सिर्फ 1% चार्ज रहेगा, तो मानोगे क्या? नहीं मानोगे। सिर्फ आपको 1% ही चार्ज पे करना है। इसके अंदर आप 1% चार्ज पे करके इजीली आप ईयरली पे 25 से 30% निकाल सकते हो। 6 मंथ आपको 1% करना और ईयरली परसेंट आपको 2% करना है। इसके अलावा सर कोई और भी चार्ज होता है? इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं। देखो, इतना कम चार्ज में आपको अच्छा 25 से 30% का रिटर्न मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? एफडी कराओगे ना ट्रेडर्स, तो 7% रिटर्न निकलेगा। एफडी का जो 7% का रिटर्न आपको 25% रिटर्न कब मिलेगा? कम से कम 5 साल लग जाएंगे आपको एफडी के अंदर 25% रिटर्न निकालने के लिए। ये बात बड़ी अच्छी बोली मुकेश जी आपने कि यार जो लोग एफडी भी करवा रहे हैं ना, वो भी बैंक वाले पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हैं,
वो क्या करवा रहे हैं, वो भी AIP करवा रहे हैं, ठीक है। वो भी रिटर्न निकाल रहे हैं 25 से 30%, और उनमें से 6 से 7% रिटर्न आपको दे रहे हैं, और उसके अलावा बचा हुआ रिटर्न आप खुद रख रहे हैं। तो मुकेश जी से और भी बात करते हैं कि यार इसके लिए मिनिमम फंड कितना चाहिए, अपने कितने फंड से कर सकते हैं अपने पास में। अपन अगर छोटे कैपिटल वाले आदमी है कि मेरे पास में 3 से 4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है भाई, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? देखो काफ़ी अच्छी बात करी आपने कि बैंक वाले पैसा कहाँ लगा रहे। बैंक का जो भी पैसा रहता है ना, वो सब बड़े बड़े मैनेजर रहते हैं, एडवाइज़र रहते हैं, वो मैनेज करते हैं। अब IAP के अंदर क्या रहता है, जो एडवाइज़र रहते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस एडवाइज़र रहता है। IAP के जो एडवाइज़र रहते हैं वो मिनिमम आप देखोगे, एक बार रिसर्च करना, मोतीलाल के जो एडवाइज़र है वो मिनिमम आप देखो 44,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। 44,000 करोड़ का? जी हाँ, 44,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। और उनका आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो काफ़ी अच्छा उनका बैक टेस्ट भी है, काफ़ी अच्छा उन्होंने रिटर्न निकाल के दिया है। लास्ट ईयर उन्होंने ऑलमोस्ट 35 से 40% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी अच्छे मार्केट में। आप देखो खराब से खराब मार्केट भी रहेगा तो आपको 25 से 30%, 20% तो निकाल के दे ही देंगे वो। और जो आप बात कर रहे हो कि कितना फंड चाहिए आपको, तो देखो IAP करवाने के लिए आपको 2.5 लाख मतलब 2,50,000 से आप स्टार्ट करा सकते हो। 2.5 नहीं, 2,50,000 से आप स्टार्ट करवा सकते हो। और IMP करवाने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख चाहिए। 1 लाख से भी आप करवा सकते हो इसके अंदर। बट सर एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे कि यार मेरे साथ में अदर मेंबर्स जो भी है वो सोचते हैं कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलीव करते हैं, अगर हमारे को बीच में कभी फंड की रिक्वायरमेंट हो, हमें पैसे की जरूरत हो और हम अपना पैसा ही यूज़ नहीं कर पाए, तो वो पैसा ही किस काम का फिर? देखो भाई ऐसा होता है, फ्लेक्सिबल रहेगा पूरा, जब चाहो आप निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपने 2.5 लाख रुपए लगा है और आपको नीड लग रही है कुछ पैसों की, तो आप जो प्रॉफिट चल रहा है उसमें से भी आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा नीड है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ फैमिली में इमरजेंसी है, तो आप पूरा भी निकाल सकते हो। एंड टू एंड आपको उसमें एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, या फिर मोतीलाल में आप कॉन्टैक्ट करिए, आपका सारा फंड उसी टाइम विड्रॉल हो जाएगा, आप एग्जिट कर सकते हो। और ये मेन बात इसके अंदर ये रहेगी कि आप जो फंड मैनेज कराओगे ना, पूरा पार्शियली रहेगा। आपका जो फंड मैनेज रहेगा, जो स्टॉक्स वो पिक करेंगे, वो सब स्टॉक्स आप देख सकते हो कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर आपका एंट्री, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई सर ने कि यार अब जो स्टॉक्स के अंदर बड़े फंड मैनेजर एंट्री ले रहे हैं उनको अपन देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यार वो स्टॉक्स आने वाले टाइम में रिटर्न दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। रिटर्न तो देंगे, इसके साथ साथ आप भी समझ सकते हो कि यार अगर किसी भी फंड मैनेजर ने ये स्टॉक्स उठाया है तो उसमें उसने क्या देखा है, उसके साथ साथ आप भी अच्छे स्टॉक्स और पिकअप कर सकते हो। चलो मुकेश जी से और जब बात जानते हैं। चलो मुकेश जी, आपने तो ये तो बता दिया कि यार छोटे कैपिटल वाले लोग ये कर सकते हैं। अगर जिनका कैपिटल बड़ा है, 50 लाख से अबव जिनका कैपिटल है, उनके लिए कोई वो भी देखो, वो भी IAP करवा सकते हैं। देखो 2.5 लाख से स्टार्ट होता है और मिनिमम 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जितना आपके पास में कैपिटल है उतना आप इसके अंदर मैनेज करवा सकते हो। IAP के अंदर काफ़ी सेफ साइड है, काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है। 25 से 30% मिनिमम इसके अंदर रिटर्न मिल सकता है आपको ईयरली बेस पे। और इसके अंदर आपके पास में अगर ज़्यादा बड़ा फंड नहीं है, भाई मैं तो मिडिल क्लास से हूँ, मेरे पास में फंड काफ़ी कम है, 1 लाख के आसपास ही है, तो 1 लाख के आसपास भी आप IMP करवा सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं होगा, नीचे लिंक दिया है मोतीलाल का, उस पर अपना अकाउंट ओपन करो और मुझे मैसेज करो, तो हमारी टीम पूरा आपको सपोर्ट करेगी उसके अंदर। सर ये IAP की कौन से ब्रोकर में ऑप्शन अवेलेबल होगा और IAP कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो IMP इंडिया में सिर्फ एक ही ब्रोकर देता है, मोतीलाल ओसवाल। IMP और IAP दोनों मोतीलाल के ही प्रोडक्ट है, दोनों मोतीलाल की फैकल्टी है, ये दोनों मोतीलाल ही देगा और काफ़ी अच्छी फैकल्टी। देखो मेरी बात मानो, FD में को छोड़ो, FD सिर्फ 7% रिटर्न देगी, रिटर्न बनेगा आपका IAP के अंदर 25 से 30% रिटर्न। देखो आप स्टॉक मार्केट में अपना सब जो देख रहे हो ना, आपने एक बार PNL खोल के देखना, ऑप्शन में आपने कितना कमाया, क्या निकाल पाए हो ऑप्शन में 30% रिटर्न? नहीं निकाल पाए हो ना। और इक्विटी में निकाल पाए क्या? इक्विटी के आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं, 50 स्टॉक्स ले लिए, 10 स्टॉक्स ले लिए, उसमें से 2-3 स्टॉक चले, बाकी के स्टॉक्स का क्या हो रहा है? लॉस में जा रहे हैं, उनको आप लेके बैठे हो। मार्केट में न्यूज़ आती है, वो स्टॉक्स भागने वाला है, उसको आप खरीद लेते हो और जब आपके पास में न्यूज़ आती है तब तक वो नीचे गिरने लग जाता है। तो ये कब होता है? ये सब जब बड़े बड़े इन्वेस्टर, जब बड़े बड़े फंड जब घुस जाते हैं, फिर आपके पास में न्यूज़ आती है। तो इसमें क्या रहेगा कि जब तक मार्केट में न्यूज़ आएगी उससे पहले आपका उसके अंदर पिक रहेगा कि भाई वारे एनर्जी का न्यूज़ आने वाला है, वारे एनर्जी भागने वाला, ओला इलेक्ट्रिक भागने वाला है। और आपको क्या होगा, आपका वो स्टॉक 1 साल पहले पड़ा हुआ, 6 महीने पहले आप खरीद के बैठो, न्यूज़ बाद में आ रहा है, जब आप खरीदते हो तब वो नीचे गिर जाता है। बड़े बड़े जो ये न्यूज़ इसलिए बाहर आती है ताकि वो खुद प्रॉफिट बुक कर सके, थोड़ा बहुत स्टॉक भाग सकें। चलो मुकेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब एक चीज़ बताओ मुकेश जी, यार जो भी बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक्स खरीदेंगे, जो भी अपन फंड यूज़ कर रहे हैं, 2.5 लाख का फंड यूज़ कर रहे हैं या फिर बड़ा फंड यूज़ कर रहे हैं, उसका डिविडेंड का क्या होगा? डिविडेंड कौन कमाएगा? हमारे अकाउंट में आएगा या फिर सीधा ब्रोकर ले लेगा? नहीं, देखो फंड मैनेज कराओगे, स्टॉक्स पिक करेंगे, जैसे वेदांता लिया, कोल इंडिया लिया, कोई भी स्टॉक्स पिक करेंगे जो टॉप डिविडेंड स्टॉक्स रहेंगे, अगर आप उसका डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वो कोई ब्रोकर नहीं लेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। बोनस मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, स्टॉक स्प्लिट होगा वो आपके सीधे डिमेट में आपको दिख जाएगा। मतलब सिर्फ 1% आपको चार्ज पे करना 6 मंथ के अंदर, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं। देखो
आपको 20% निकाल के दे रहे सुनील जी, आपका 2.5 लाख रुपए पड़ा, उसको आपको 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर 20% निकाल के दे रहे, आपको सिर्फ 2% देना है, तो आप क्यों नहीं करवाओगे? बिल्कुल तैयार हूँ सर, मैं तो 5% देने के लिए तैयार हूँ। 5% देने लोग जहाँ 40% अपना देने के लिए तैयार बैठेंगे, सर मेरा फंड मैनेज करो, मैं आपको 40% दूंगा, 50% दूंगा, 70% आप लो, 30% मेरे को देना। वहीं आपको सिर्फ मोतीलाल आपको 2% ले रहा है, वो भी सिर्फ उनका चार्ज पे है और कुछ वो अपनी उसमें नहीं मांग रहा है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी बात बताई मुकेश जी ने। और देखो गाइस, अपना एक ही थॉट प्रोसेस है, अगर अपने को मार्केट में बने रहना ना तो अपने को फ्यूचर की सोचना है। फ्यूचर किस में, वो मोतीलाल ओसवाल वाले बताएंगे कि यार ये स्टॉक्स है, इनमें फ्यूचर है, इनमें बने रहो, ये आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आप सबने छोटे छोटे स्टॉक्स का नाम सुना होगा, MRF का नाम सुना होगा, या फिर MRF को ही छोड़ो, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे, आपने टाइटन का नाम सुना होगा, ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक था, वो कहाँ पे था और उन्होंने बाइंग प्राइस क्या थी और आज वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स पिकअप करते हैं। देखो मोतीलाल ओसवाल वाले क्या करते हैं, वो फ्यूचर देखते हैं। भाई इंडिया के बड़े बड़े टॉप फंड मैनेजर है ना, अभी मुकेश जी ने भी बताया कि यार मोतीलाल ओसवाल वाले 44 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, 1000 करोड़ का ना मुकेश जी, 44,000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार इंडिया में इससे बड़ा कोई फंड मैनेज करता होगा। नहीं, मोतीलाल सबसे बड़ा फंड मैनेजर, और किसी एक स्टॉक्स के अंदर या किसी एक सेक्टर के अंदर आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा पूरा डिवाइड होगा, कम से कम 4 से 5 सेक्टर के अंदर लगेगा। इसके अंदर अलग अलग अल्फा ब्लू चिप कंपनी रहती है, अबूकस रहता है, बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। अगर आप मोतीलाल पर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, जिसका लिंक मैंने बायो में दे रखा है, उसके बाद में अगर आप मेरे को मैसेज करते हो ना, तो इसका पूरा PDF रहेगा। देखो सिंपली आपको दिखा देता हूँ, ये अपना एक पूरा PDF रहेगा। ये तो बुक है, बुक भी आपको मिल जाएगी, एक बार आप डीमेट अकाउंट ओपन करो, पूरा बुक आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में पूरा आपको सपोर्ट भी रहेगा। ऐसे काफ़ी बुक्स रखे हुए हैं पीछे अपने पास में, सुनील जी के हाथ में भी एक बुक्स है, देखो, तो ऐसे बुक भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको पूरा PDF में सेंड करवा दूंगा, और इसके अंदर क्या क्या करना, कैसे मैनेज करना, पूरा आपको अपना टीम बता देगी। इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा, अगर इसके ऊपर आपने 100 लाइक कर दिए तो। इसमें मुकेश जी आपका भी कोई सपोर्ट रहेगा? पर्सनली कभी मुझे कुछ डाउट आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ मैं? जी हाँ, देखो मुझसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन है तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल बायो में है, वहाँ पे जाओ, मेरे नंबर मिल जाएंगे, या फिर मुझे सीधा मैसेज करो, टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। 24 आवर्स आपका सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो आज अपने को बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार अपन मार्केट में अलग रुपये से कैसे पैसे कमा सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे पैसे कमा सकते हैं। अपने को आज पता चला कि यार IAP क्या होता है, IAP कैसे कर सकते हैं, कैसे ईजी रुपये में अपन 25 से 30% का रिटर्न निकाल सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी अच्छा लगे तो IAP करो, IMP करवाओ, दोनों में से आप जो चाहो वो करवा सकते हो। फंड का कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख रुपीज़ है आपके पास में तो IMP करवा लो, अगर ज़्यादा है तो IAP करवा लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू सो मच। इस वीडियो की कमेंट में जाके बताना कि यार आज का ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम।